वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक रहेंगे। ठीक नहीं भी है तो भी ठीक रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो परेशानी है कि कोई पर्सन आपको हर्ट कर दिया है, कर लिया है, आपके साथ आपके पार्टनर ने चीटिंग किया है या चीटिंग कर रहा है या फिर आपको हर्ट कर दिया है, जो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आज बताऊंगा जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है वो थर्ड पर्सन के साथ गया है, तो उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या थर्ड पर्सन आप दोनों की ज़िंदगी से दूर जाएगा? क्या कोई और पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो लाइफ आपकी ख़राब हुई वो सही होगी कि नहीं? जय माँ सुगंधासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। 333 कमेंट बॉक्स में डालिए और क्लेम जरूर कीजिए। वीडियो को क्लेम नहीं कर रहे हैं आजकल, आपको क्लेम करना है। जय माँ सुगंधासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी लिखना है या 333 डाल के क्लेम कीजिए। वीडियो को कमेंट कीजिए। अपने पर्सन का 3 बार ध्यान दिमाग में उसका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए उसका। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। और रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। पेड रीडिंग रहेगा, बुक करना है आपको। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इश्यूज़ है आपकी लाइफ में और जो रेमेडीज़ होगा तो वो भी दे दूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। चलिए, कार्ड निकाल लिए मैंने यहाँ पे। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक मोड़ इस तरह से आ गया है कि जहाँ पे थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में ये रिलेशनशिप कंप्लीटली ब्रेकअप, डिवोर्स, कंप्लीटली ब्रेकअप में कन्वर्ट होने वाला है, कंप्लीटली फिनिश्ड होने वाला है। आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का कार्ड आया, जिस वजह से आपका पर्सन आपको छोड़ के उसके पास गया है। आपके पार्टनर और आपका जो रिलेशनशिप जो खराब हुआ है, आपका और आपके पार्टनर का एक सोलमेट कनेक्शन था, एक कनेक्टिविटी थी, एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप था, एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में थी। फिर आपने सोचा या सोच रहे होंगे कि ये पर्सन और आप के बीच में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से आपका रिलेशनशिप, बेहतरीन रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है। उसका कारण, उसकी वजह, उसका रीज़न है ब्लैक मैजिक। यहाँ पे ब्लैक मैजिक मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। थर्ड पर्सन ने किया, फैमिली में किसी ने किया है आप दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक, तकड़ा ब्लैक मैजिक किया है, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज आया है, अपनी ओर खींचा गया है इसको। आपकी ज़िंदगी में जो भी इश्यूज चल रहा है उसकी वजह एक ब्लैक मैजिक दिख रहा है, उसकी वजह एक नेगेटिविटी दिख रहा है। यहाँ पर नेगेटिविटी का प्रभाव के कारण, इम्पैक्ट के कारण आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। आप भी काफ़ी एंजाइटी में हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, फाइट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। आपका बहुत लोगों के साथ फाइट हो रहा होगा, इसके साथ बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है। ये एकदम छोड़ने की बात करता है, आपको डिवोर्स देने की बात करता है, या शादी करना चाह रहे हैं तो शादी नहीं कर पा रहा है, पीछे हट जा रहा है, पूरा स्टेप बैक। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका इलाज भी किया होगा, इसका रेमेडी भी किया होगा, इसका सल्यूशन भी निकाला होगा। कुछ लोगों का सल्यूशन निकल चुका है, कुछ लोगों का बाकी है। तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर और थर्ड पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन में लग रहे हैं। जैसे दोनों की सिचुएशन, आपके और आपके पार्टनर की दोनों की सिचुएशन मुझे सेम दिखाई दे रही है एज ऑफ नाउ। अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो करंटली में आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी एंजाइटी, परेशान, डिप्रेशन, सैड दिख रहे हैं। आपको इन्होंने हर्ट किया है, इनको मालूम हो चुका है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी दिख रहे हैं। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, उनकी फैमिली की इशू की वजह से यहाँ पर इश्यूज़ आया है, या फिर जो पर्सन कमिटमेंट दिया है और मैरिज तक बात नहीं आ रही है, वो पर्सन इस वक्त काफ़ी ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशान में दिख रहा है। दूसरी चीज़ है, जो थर्ड पर्सन के साथ है, आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में
काफ़ी अभी डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ दो रीज़न मैंने आपको बताया। द फर्स्ट रीज़न वॉज कि आपका पार्टनर को इसने ब्लैक मैजिक से अपनी ओर खींचा था, तो वो ख़त्म होते नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको पता चल गया वो चीज़, और इसकी असलियत समझ में आ गई है, सामने आ गई है, जिस वजह से आपका पार्टनर आपके लिए ओवर थिंक करता नज़र आ रहा है कि मैंने मेरे पर्सन को जो इतना मुझे ध्यान देता था, इतना प्यार करता था, इतना मोहब्बत करता था, वो पर्सन को मैंने हर्ट किया है। इसको ये चीज़ रियलाइज होना शुरू हो गई है, और इसलिए ये 2-3 दिन से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। स्टिल 9 डेज से तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। आपकी बात की जाए तो आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, आप भी परेशान दिख रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि यार क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे यहाँ से निकला जाए बाहर। आपको ये पर्सन कभी-कभी लगता है कि इसको छोड़ दें, कुछ और देखें, दूसरा कोई देखें, लेकिन फिर आप मूव ऑन नहीं हो पाते, आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट दिख रहा है मुझे। आप इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आपका और इनका रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। काफ़ी मुझे यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी गहरी दिख रही है आप दोनों में, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो आपका पार्टनर भी इस वजह से स्टिल ही इज़ लविंग यू, ही इज़ मिसिंग यू, बट थर्ड पर्सन की वजह से, कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से आप दोनों में दरारें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन, जो बातचीत, जो अंडरस्टैंडिंग, जो बॉन्डिंग था, वो होने के लिए 2 मंथ लग सकता है। 2 मंथ्स, इट विल टेक 2 मंथ्स टू यू नो इस रिश्ते को वही मोड़ देने के लिए, मीन्स जो पहले ये रिलेशनशिप था, पटरी पर आने के लिए इसको 2 मंथ्स लग सकता है। 2 मंथ्स, इट विल टेक 2 मंथ्स। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, बट यहाँ पर 2 महीना दिख रहा है। 2 मंथ 60 डेज एटलीस्ट आप दोनों के रिलेशनशिप को सही होने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो ये आपको उतना कंसंट्रेशन के साथ बात नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, या फिर आपसे बातचीत अच्छी नहीं होती। एक तो कुछ लोगों को तो कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, थर्ड पर्सन के साथ चले गए। तो जो थर्ड पर्सन है, तो वहाँ से ये उनके साथ आपके पार्टनर और उन दोनों का रिलेशनशिप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 9 वीक्स के अंदर तो यहाँ पर इश्यूज़ आ जाएगा। 9 डेज़ टू 9 वीक्स के अंदर उन आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में इश्यूज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे 100% लग रहा है। 9 डेज़ टू 9 वीक्स दोनों का ख़त्म होने का, फिनिश होने का चांसेस यहाँ पे 100% लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है आपके पार्टनर ने और थर्ड पर्सन ने, वो इस लेवल का कि जो किसी का घर तोड़ने वाली बात हो गई, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात हो गई। इसलिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी, और फिर ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा। स्टिल आई कैन टेल यू एज ऑफ नाउ, राइट नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज ही इज़ इन डिप्रेशन, एंजाइटी। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है, कुछ भी हो जाए, बट ये पर्सन और आपका कनेक्शन है। यानी कि आप खुद ही अपने आप से पूछ लीजिएगा, अगर आप मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने आप से आंख बंद करके अपने आप से पूछिए कि आपका नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन होने के बावजूद, थर्ड पर्सन होने के बावजूद, इतना रिलेशनशिप ख़राब होने के बावजूद, इतना गाली गलौज इस बंदे ने आपको दिया, टॉर्चर किया, उसके बाद भी आप देखिए इससे आप प्यार करते हैं, और आपको ये भी मैनिफेस्टेशन में दिखेगा कि ये भी आपसे प्यार करता है। कहीं ना कहीं प्यार यहाँ पर सच्चा है। और जो एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में गया है पार्टनर आपका, आप मैरिड हैं, तो उसकी वजह सीधा सीधा थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक है, और कुछ भी नहीं है, जिसका आपको इलाज कराना पड़ेगा, जिसका आपको रेमेडी और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। फिर ये रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पे जो सोलमेट कनेक्शन है इन दोनों के बीच में बहुत बेहतर होगा आपका, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 60 डेज़ ये रिलेशनशिप को सही होने के लिए लगेगा। 60 डेज़ मीन्स 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में यहाँ पे कुछ रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल सकता है, बट तब तक आपको थोड़ा सा एफर्ट्स अपने ऊपर काम करना है। कोई क्लैरिटी और कुछ ऐसे थॉट भी आपका पार्टनर देख रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर्स ऑलरेडी थर्ड पर्सन के साथ ब्रेकअप कर चुके हैं, यानी कि वहाँ पर इश्यूज हो चुका है, और वो कुछ थॉट
सोच रहा है, कुछ ऐसा आइडियाज़ लगा रहा है कि भाई कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे आपसे बातचीत किया जाए, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए। वो सोच रहे हैं कॉन्टैक्ट करने की, कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं कि यस, आपसे बात करने की कोशिश करें या किस तरह से करें, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ेशन है कि यार इन्होंने सामने से आपके साथ जो किया वो बिल्कुल भी ठीक ठीक नहीं किया है, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। ये बात उनको समझ में आ चुकी है कहीं न कहीं, और इस वजह से वो परेशान भी काफ़ी दिख रहे हैं, काफ़ी खुद में परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी उस बात को लेके कि नहीं ये जो मैंने किया है दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट हाँ, किसी के मैनिपुलेशन में मैनिपुलेट होके, किसी के बोलने पे या ब्लैक मैजिक के कारण ये उन्होंने किया। पर यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच काफ़ी दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे आप अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, और एक प्रपोजल इनके सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने से एक पार्टनरशिप में, जो एक रिलेशनशिप में जो पॉजिटिविटी दिखती है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार एक दिखता है सच्चा वाला, जो ट्रू लव होता है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ से या पार्टनर की तरफ से। दूसरी चीज़, द एम्प्रेंस की एनर्जी आया कि कहीं ना कहीं आप दोनों में एक अनकंडीशनल मोहब्बत एक पर्सन की तरफ से है। आप दोनों में एक पर्सन का अनकंडीशनल मोहब्बत, यहाँ पर प्यार दिखाई दे रहा है, जिसमें एक लव मैरिज का योग दिखाई दे रहा है, या शादी के बाद एक उस तरह का पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक पर्सन दोनों में से बहुत ज़्यादा सीरियस है, सीरियस नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है, और यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नज़र भी आ रही हैं। जो इश्यूज़ हुआ है थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के साथ में, जो अंडरस्टैंडिंग बहुत ख़राब, सॉरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो थर्ड पर्सन ने ख़राब की है वो क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, और ये पर्सन फिर आपके पास वापस आएंगे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ। और इनफैक्ट आपका अनमैरिड है तो जो शादी का योग नहीं बन रहा है आपका, वो भी यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा है मुझे धीरे धीरे, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी लव मैरिज दिखाता है। मैरिज का कार्ड है गुरु शुक्र, शुक्र वीनस की एनर्जी प्यार दिखाता है, गुरु की एनर्जी आपको हमेशा मैरिज का योग दिखाता है। तो यहाँ पर जिनकी मैरिज नहीं हुई, विद इन 3 मंथ्स यहाँ पे योग बन रहा है, प्रपोजल बन रहा है, योग बन रहा है मैरिज का। और जो एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है, वो वापस आते हुए विद इन 3 वीक्स 2-3 मंथ्स के अंदर चीज़ें बदलते हुए नज़र आ रही है। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर की बात की जाए तो वहाँ पे 100% ये 9 वीक्स टू 9 डेज टू 9 वीक्स के अंदर पूरी तरह से ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर आपके हस्बैंड का ख़त्म हो जाएगा चीज़ें, और जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, नेगेटिविटी हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा। कुछ आपको रेमेडीज़ देखनी पड़ेगी, कुछ आपको क्लीन करना पड़ेगा, और कुछ यहाँ पर अपने आप बनते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप ओवर होने वाला है, दी एंड होने वाला है, और इनको रियलाइज़ हो चुका है आपके पार्टनर को, इसलिए वो डिप्रेशन में दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं, और आपके साथ एक इनका कनेक्शन है, डीप कनेक्शन जो दिख रहा है मुझे, सोलमेट कनेक्शन। तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, खुद के ऊपर काम कीजिएगा। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट मैसेज नहीं करना है, ज़्यादा ये नहीं दिखाना है कि नहीं तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, ये है वो है, इस तरह के थॉट बिल्कुल नहीं लाना है। आपको अपने आप में पॉजिटिव रहना है, अपने आप में एकदम पॉजिटिविटी के साथ आगे रहना, अपना पॉजिटिव प्रोफाइल रखना, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए पिक रखनी है। और स्टेटस अगर आप दिखाना चाहते तो इस तरह से दिखाइए कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, फिर वो अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आएगा। झुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं झुकना है, बिल्कुल भी अपनी वैल्यू नहीं गिरानी, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। देखिए चीज़ें बदलेंगी आपकी और सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा और रीडिंग बुक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिए यार, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।